नमस्कार दर्शकों, DHP न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। हिमाचल में 2 संक्रमितों की मौत, 35 बच्चों समेत 172 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। स्कूलों में कोविड नियमों को लेकर सख्ती। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें कांगड़ा के 63 और कांगड़ा के 70 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में 35 बच्चों समेत 172 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऊना में 21 और कांगड़ा में 10 विद्यार्थी पॉजिटिव आए हैं। हमीरपुर में 3 और कुल्लू में 1 विद्यार्थी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से 9वीं कक्षा की छात्रा की मौत के बाद शिक्षा विभाग ने नियमों का पालन करवाने में सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से सभी जिला उपनिदेशकों और प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रवेश दिया जाए। उन्होंने बुखार, खांसी और जुकाम के लक्षण वाले बच्चों से अभी स्कूल में नहीं आने की अपील की है। वहीं कोरोना सक्रिय मामले हिमाचल में 1483 हो गए हैं। इसमें से बिलासपुर जिले में 92, चंबा में 9, हमीरपुर में 300, कांगड़ा में 547, किन्नौर में 7, कुल्लू में 35, लाहौल स्पीति में 0, मंडी से 186, शिमला में 85, सिरमौर में 0, सोलन में 34 और ऊना में 183 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 141 मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना की जाँच के लिए 9530 लोगों के सैंपल लिए गए। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, अटल टनल से आगे नहीं होगी ट्रकों की आवाजाही। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने भारी बारिश के साथ अंधड़ और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। 25 अक्टूबर को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। इस अलर्ट के मद्देनजर मनाली लेह मार्ग पर अटल टनल रोहतांग से आगे ट्रकों की आवाजाही बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति और सैलानी खतरे वाली जगहों पर आवाजाही न करे। संधू चीखड़ मार्ग पर खाई में गिरी कार, 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पुलिस थाना ठियोग के तहत संधू चीखड़ मार्ग पर वीरवार रात करीब 1 बजे एक कार 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को ठियोग अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन करने में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक संधू चीखड़ संपर्क मार्ग पर एक कार में 2 लोग जा रहे थे। रुनकली मंदिर के पास चालक ने कार नियंत्रण खो दिया। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। बर्फबारी से फंसे 59 सैलानियों को सुरक्षित काजा पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में अचानक हुई बर्फबारी के कारण बीते 17 अक्टूबर से छतड़ू, छोटा दड़ा, बातल और चंद्रताल में फंसे सैलानियों समेत 80 लोगों में से 59 सैलानी शुक्रवार को सुरक्षित काजा पहुंचाए गए। ये सभी पर्यटक बर्फबारी के बीच रास्ते में एक ट्रक के खराब होने के कारण फंस गए थे। सेना की नागा बटालियन ने लोसर, हल और पंगमो के ग्रामीणों की मदद से बचाव अभियान चलाया। वहीं चंद्रताल में फंसे सैलानी 15 किलोमीटर पैदल चलकर बातल पहुंचे, जहां चाचा चाची ढाबे में इन लोगों ने शरण ली। जिला प्रशासन पहले दावा कर रहा था कि सिर्फ 17 लोग ही फंसे हैं, लेकिन जब लोसर, हल और पंगमो के ग्रामीण कुंजम दर्रा से पैदल बातल पहुंचे तो वहां फंसे पर्यटकों का जमावड़ा लगा था। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। ग्रामीणों को अपने बीच पाकर पर्यटकों की जान में जान आई। किन्नौर के छितकुल में लापता 2 और ट्रैकर के शव मिले, 7 की मौत, 2 की तलाश जारी। उत्तरकाशी के हर्षी से छितकुल के लमखागा पास में ट्रैकिंग पर निकले 2 ट्रकों के शव शुक्रवार को बरामद किए गए। ट्रैकिंग पर निकले 11 सदस्यीय दल के 7 सदस्यों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं, जबकि 2 को वायुसेना ने घायल अवस्था में रेस्क्यू कर लिया है। अब लापता बचे 2 ट्रैकरों की शनिवार सुबह फिर से तलाश की जाएगी। शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया तो निजी स्कूल की मान्यता रद्द। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रकाशित पाठ्यक्रमों को नहीं पढ़ाने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस बारे में बोर्ड प्रबंधन ने सभी संबद्धता प्राप्त स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। साफ किया गया है कि स्कूलों में बोर्ड के प्रकाशित पाठ्यक्रम को ही पढ़ाया जाए। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में केवल बोर्ड का पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर से पहली से 12वीं तक की NCERT की ओर से संकलित की गई पुस्तकें उपलब्ध की गई हैं, ताकि पाठ्यक्रम में किसी तरह की समस्या न आए। 4 गुना मुआवजे के लिए गर्जा भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच DC कार्यालय तक निकाली रैली। भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच ने शुक्रवार को मंडी में 4 लेन प्रभावितों को 4 गुना मुआवजे की मांग के लिए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान रैली भी निकाली गई। रैली सुबह 12 बजे शहरी मंच से निकली और जिलाधीश कार्यालय तक पहुंची।
यहाँ उपायुक्त अरिंदम चौधरी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए प्रभावितों की मांग को पूरा करने की अपील की गई। रैली में फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष और विधायक राकेश सिंघा और संयुक्त किसान मंच के संयोजक संजय चौहान ने कहा कि पूरे प्रदेश के किसान बागवान नाराज चल रहे हैं। किसान और बागवानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अध्यक्ष बेलीराम कोंडल ने कहा कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण 2013 कानून को लागू करने में आनाकानी कर रही है। एक के बाद दूसरी कमेटी बनाकर फैसले पर टालमटोल करती जा रही है। केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार 4 गुना मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापना को यथावत लागू करने के लिए राजी है। सीएम जयराम बोले, भ्रष्टाचार और घोटालों को ही काम मानती है कांग्रेस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला जिले के रामपुर में जनसभा में कहा कि मंडी संसदीय सीट से भाजपा ने पूर्व फौजी को टिकट दिया है, जिसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही। कांग्रेसी नेता कारगिल जैसे युद्ध को भी छोटा मानते हैं। कांग्रेस के नेता 70 साल से अधिक उम्र के लाखों लोगों के लिए पेंशन के प्रावधान, घर घर चूल्हा देने और हिमकेयर योजना के तहत हुए लाखों लोगों के मुफ्त इलाज को काम नहीं मानते। कांग्रेस के लिए लाखों करोड़ के घोटाले ही काम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की राजनीति में ईमानदारी और निष्ठा से काम करने वालों की जरूरत है। एक फौजी से सच्चा और ईमानदार शख्स और कौन होगा। इसलिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को टिकट दिया है। हिमाचल में सी ग्रेड सेब की रिकॉर्ड खरीद, 24,000 बागवानों को लाभ। हिमाचल प्रदेश में हिमफेड ने सी ग्रेड सेब की रिकॉर्ड खरीद की है। पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हिमफेड ने इस बार 33,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद कर ली है। 2020 में 18,000 मीट्रिक टन और उससे पहले वर्ष 2019 में 29,000 मीट्रिक टन खरीद की गई थी, जबकि वर्ष 2019 में भी सेब की अच्छी खरीद हुई। इससे पहले कभी भी इतनी खरीद नहीं हुई। सी ग्रेड का ओलों से दागी और अन्य तरह से मंडी में बिकने वाला असमर्थ सेब 9.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया है। हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त के अनुसार अब तक हिमफेड ने 33,000 मीट्रिक टन से अधिक की खरीद कर ली है। अभी 10 दिन का सेब सीजन आगे शेष है। 24,000 बागानों को इसका लाभ मिला है। शादी से लौटते वक्त हुआ हादसा, पांवटा के 2 युवकों की मौत, 3 गंभीर। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब से हरियाणा के जगाधरी से शादी समारोह से वापस लौट रही पांवटा साहिब नगर परिषद के वाइस चेयरमैन के भतीजे की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा हरियाणा के यमुनानगर जिला के खिदराबाद में हुआ, जिसमें भाई की शादी से लौट रहे एक भाई सहित 2 की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक भाई से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके कारण परिवार के साथ साथ शहर में भी मातम छा गया। सीएम जयराम के सामने ये क्या बोल गए बीजेपी विधायक। द्रंग से बीजेपी विधायक जवाहर ठाकुर ने उपचुनाव के दौरान एक बार फिर विवादित बयान दिया है। सीएम जयराम ठाकुर के सामने दिए बयान से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। दरअसल बीजेपी विधायक जवाहर ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को लेकर कहा कि जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वे 1 वर्ष तक शोक मनाती हैं। लेकिन प्रतिभा सिंह को ना जाने कौन सी आफत आन पड़ी थी कि पति की मृत्यु के बाद चुनाव लड़ने आ गई। उन्होंने अपने क्षेत्र का हवाला देते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में हर परिवार ऐसा ही करता है, लेकिन राज परिवार में पता नहीं कौन सी परंपराएं हैं। जवाहर ठाकुर के इस बयान का एक क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग भाषण के क्लिप वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक की जमकर खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को महिलाओं के प्रति संकीर्ण मानसिकता वाला बताते हुए विधायक से माफी मांगने की मांग उठाई है। एचआरटीसी पेंशनरों को 19% डीए और 4% आईआर। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनरों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जेसी शर्मा और राज्य पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन की बैठक में सरकार ने पेंशनरों को भविष्य की पेंशन के साथ 19% महंगाई भत्ता और 4% अंतिम राहत देने का निर्णय लिया। यह भी तय हुआ कि अब पेंशनर को हर माह के पहले हफ्ते में पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से हजारों पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।